हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। ये रहा आज का पहला सवाल। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं तो फर्स्ट में यू है, पी है, भी है और यू है। तो फर्स्ट वाले को चेक करेंगे। जी का प्लेस वैल्यू 8 होता है और जे का प्लेस वैल्यू 7 होता है। 8 नहीं होता, 7। और जे का प्लेस वैल्यू 10। तो कितना प्लस हो रहा है? +3 हो रहा है। तो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। 18 में 3 करेंगे तो 21 मिलेगा और 21 यू का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और बी को चेक करते हैं। देखिए सेकंड में आई है, यहाँ सेकंड में डी है। तो सेकंड वाला को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड में एच है। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। यहाँ पर सेकंड में सी है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो यहाँ पर -5 हो रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड में आई है। आई का प्लेस 9 होता है। इसमें -5 करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 डी का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो देखो यहाँ पर 4 नंबर में एन है, यहाँ पर 4 नंबर पर जे है, यहाँ 4 नंबर पर एच है, यहाँ पर भी 4 नंबर पर एच है। तो 4 नंबर वाले को चेक करेंगे। तो यहाँ देखो 4 में क्या है? 1 2 3 4 ई है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो 4 नंबर पर यहाँ पर आई है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। 9 में से 1 करेंगे माइनस तो 8 मिलेगा और 8 होता है एच का प्लेस वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी या तो डी हो सकता है आंसर। अब हमें चेक करना है ऑप्शन बी और डी में। तो देखो लास्ट में अंतर है। यहाँ पे एच है, यहाँ एफ है। तो लास्ट वाला को चेक करेंगे। यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। यहाँ पर +1 हो रहा है। तो यहाँ पर जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। इसमें +1 करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 एच का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 और 4 को देखेंगे। के आई यहाँ पे एन है, यहाँ पर टी है। एन के बाद टी आता है, इसका मतलब 4 के बाद 2 होना चाहिए। तो 4 का बाद 2 ऑप्शन सी में नहीं है। अब हमें यहाँ पर 5 और 2 को चेक करेंगे। 5 और 2 को चेक करना है। तो देखो यहाँ पर के आई है, टी है, यहाँ पर भी एन आया है। तो एन के बाद टी आता है ना, इसका मतलब 5 के बाद 2 आना चाहिए। 5 के बाद 2 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में नहीं है। ठीक है। अब ऑप्शन डी या तो ए होगा आंसर। तो यहाँ पर अंतर है 4 और 5 में। तो 4 5 को चेक करना है। के आई एन, यहाँ पे एन है, जी यहाँ पर डी है। देखो 4 नंबर पर यहाँ पर जी है। तो पहले डी आता है, उसके बाद जी आता है। इसका मतलब 5 के बाद 4 होना चाहिए। तो 5 के बाद 4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आते हैं तो फर्स्ट में क्यू है, के है और पी है। तो फर्स्ट वाले को चेक करना है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे एच है और एच का क्लोज ई है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। तो इसमें +3 हो रहा है। इसी तरह इसमें चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर एच है। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। इसमें 3 करेंगे ऐड तो 11 मिलेगा और 11 के का प्लेस वैल्यू होता है। तो के यहाँ पर है। तो इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो एन है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा और 17 क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब फर्स्ट में क्यू आना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो फर्स्ट में डब्ल्यू है, भी है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला को चेक करो। क्यू से एस +1 हो रहा है, एस से एस टी यू ना। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17 और एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। यहाँ +1 नहीं हो रहा, +2 हो रहा है। ठीक है। तो +2 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर u का प्लेस वैल्यू 21 होता है और 21 में +2 करेंगे तो 23 मिलेगा और 23 w का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो एम है और यहाँ पर के है। तो लास्ट वाला को चेक करना है। यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है
और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला को चेक करेंगे हम। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और 9 में +2 करेंगे तो 11 मिलेगा। 11 के का प्लेस वैल्यू होता है, तो के होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये हम ऑप्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट सेकंड में ओ है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर पी है। तो लास्ट वाला सेकंड का चेक करो, जैसे कि यहाँ पर एम और यहाँ पर एन है, इसका मतलब +1 हो रहा है, तो यहाँ +1 का कंसेप्ट लगाएंगे तो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, इसमें +1 करेंगे तो 15 मिलेगा और 15 होता है ओ का प्लेस वैल्यू, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को चेक करना है। देखो यहाँ पर लास्ट में आर है, यहाँ पर एस है, तो आर एस को चेक करना है लास्ट वाले को। तो यहाँ पर लास्ट में क्यू है और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, और यहाँ पर लास्ट में क्या आर है और आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, मतलब +1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर के बाद 18 है और 18 में +1 करेंगे तो 19 मिलेगा, और 19 एस का प्लेस वैल्यू होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर काइट अ क्लो है, पतंग पंजा और घोड़ा का क्या होगा। देखो पंजा जो होता है पतंग का पार्ट होता है, तो इसी तरह घोड़ा का पार्ट कौन सा होगा, खुर होगा। खुर जो होता है घोड़े के पैर के नीचे होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, पावर भी क्वालिटी होता है और फास्ट भी तेज होता है, जबकि हमें पार्ट चाहिए, तो ऑप्शन ए सी और बी आंसर नहीं होगा, ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो 11 15 को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 11 + 15 10 10 20 26 मिलेगा। 26 को 3 से गुना करेंगे तो 78 मिलेगा। इसी तरह से 12 + 18 करेंगे 30 मिलेगा, और 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का गुना किया जा रहा था, 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, ये नहीं है, ये है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन 54 को चेक करते हैं तो ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, फिर भी हम जोड़ कर देख लेते हैं। 13 + 19 कितना हो जाएगा आपका, देखो 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3, इसको गुना करना है 3 से, तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे और डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में आते हैं तो माइनस का डिवाइड रखना है, 144 को 12 डिवाइड कर देता है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो सकता है आंसर। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर गुना का जगह का डिवाइड रखेंगे तो 6 भी 18 को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब ऑप्शन ए और सी में से आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 12 144 को डिवाइड करता है 12 बार में, प्लस गुना करेंगे 18 6 कितना होता है 108, और डिवाइड का जगह -24 हो जाएगा। तो यहाँ से 24 में से 12 गया, -12 आएगा, और -12 को 108 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 96 मिल जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो पहले गुना करने बोला गया है, तो 10 गुने 18 कितना होगा 180, फिर प्लस का साइन, फिर गुना का साइन, तो 19 और 2 का गुना करो, 19 दूनी 38, फिर -1 और इक्वल टू 217, तो 180 + 38, ठीक है, कितना होता है 180 + 38 218 होगा, इसमें से -1 करेंगे तो 217 मिल जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो a + b का मतलब होता है b इज़ द ब्रदर ऑफ द a, यहाँ पर सेकेंड वाले को ब्रदर बोला गया है, इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है e रिलेटिव टू a, ठीक है, तो e से a की तरफ चलेंगे, इस डायरेक्शन में करना है ना, तो a से e की तरफ चलना है, a से e की तरफ। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एंड का साइन है, एंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ए जो है अपने आप को मानना है, उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। एंड का मतलब क्या होता है वाइफ,
ठीक है। इसका मतलब बी मेरा वाइफ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डॉटर। तो बी मेरा वाइफ है और मेरे वाइफ का डॉटर कौन है, सी, तो सी भी मेरे लिए डॉटर हुई। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो सी मेरा डॉटर है और सी का ब्रदर कौन है, डी, इसका मतलब डी मेरा बेटा होगा। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो मेरा बेटा डी है और मेरा बेटा डी का बहन कौन है, ई है, इसका मतलब ई मेरे लिए क्या होगा, बेटी होगी। तो ई इज रिलेटेड टू ए बेटी, बेटी का मतलब हो गया डॉटर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। और यहाँ बोला गया है डब्ल्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यू, यू का लेफ्ट में डब्ल्यू है, ठीक है। इसका मतलब वाई का पोजीशन यहाँ होना चाहिए और डब्ल्यू का पोजीशन यहाँ होना चाहिए और यू का पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यू के लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब वाई और डब्ल्यू के बीच में यू होगा नहीं, तो यू आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ता है, डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द भी, तीसरे नंबर पर 1 2 3 यहाँ पर भी होगा, भी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डब्ल्यू है, इसका मतलब भी वाई और डब्ल्यू के बीच में नहीं होगा, तो इसको कट कर देंगे। अब बच गया जेड और एक्स। यहाँ पढ़ते हैं जेड इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द यू, तो यू के बगल में जेड नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब जेड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब इसे हम लोग सेकेंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड अप्रोच है 6 पीपल है ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बोला गया डब्ल्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यू, यू मान लेते हैं यहाँ पर, यू के लेफ्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द भी, तो 1 2 3 यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ बोला गया यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वाई, तो यहाँ पर देखो राइट में चलना है ना, तो वाई का पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए, यू होना चाहिए तीसरा पोजीशन में ना, ठीक है। 1 2 3 ठीक है। और यहाँ क्या, जेड इज नॉट नेक्स्ट टू द यू, यू के बगल में जेड नहीं होगा, इसका मतलब जेड यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब जेड यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, तो डब्ल्यू यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जेड आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में कहा गया हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द के, तो के का पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पर और तीसरे स्थान पर, ठीक है, कौन होगा पूछा गया है। तो के वाले शब्द को ढूंढना है सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ द के, तो टी यहाँ पर होगा इमीडिएट नेबर ऑफ द के, या तो टी यहाँ पर हो सकता है या तो टी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन तीसरे पोजीशन पर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका बाद के यहाँ पर भी है, एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द के, इमीडिएट राइट ऑफ द के, इसका मतलब यहाँ पर एस होगा, के का राइट में एस है, तो एस भी तीसरे पोजीशन पर नहीं होगा लेफ्ट साइड में, तो एस भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब चेक कर लेना है, यहाँ पर बोला कि टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ द के एंड यू, यू और के बीच में टी होगा, मतलब यू का पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पोजीशन बच गया है। यहाँ बोला डब्ल्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ द यू, तो यू का पोजीशन यहीं पर होगा, सॉरी यू का नेबर कौन है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे हम लोग सेकंड अप्रोच भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द के, मान लेते हैं के का पोजीशन यहाँ पर, और यहाँ बोलो एस इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द के का राइट में कौन है, एस है, तो एस का पोजीशन यहाँ पर होगा। डब्ल्यू यहाँ इसको देख लेते हैं, टी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ द के एंड यू, के और यू के बीच में टी होगा, ठीक है, तो टी का पोजीशन यहाँ पर और यू का पोजीशन यहाँ पर होगा।
आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, W इज इमीडिएट नेबर U एंड M। U एंड M के बीच में कौन होगा, W। तो W का पोजीशन यहाँ पर होगा और M यहाँ होगा। और क्वेश्चन में कहा गया हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, देखिए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन होगा, तो लेफ्ट का डायरेक्शन इधर है। तो देखो 1 2 3, 3 नंबर पर W आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले निष्कर्ष में आएंगे तो रबड़ और यहाँ पर रबड़ से और बैग से, इन दोनों शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो रबड़ और बैग सिंगल स्टेटमेंट में है और सिंगल स्टेटमेंट के केस में ऑल फॉलो करता है सम को, इसमें सम है तो सही हो जाएगा। चेयर रबड़, चेयर रबड़ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, ये भी सिंगल स्टेटमेंट केस है और सिंगल स्टेटमेंट केस में सम फॉलो करता है सम को, तो यहाँ पर भी सम है तो ऑप्शन दो भी निष्कर्ष दो भी सही होगा। चेयर टेबल, यहाँ पर चेयर और टेबल है, ये भी सिंगल स्टेटमेंट केस है और ऑल फॉलो करता है सम को, ठीक है, ऑल फॉलो करता है सम को, तो ऑप्शन निष्कर्ष 3 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो 22 लिखा है ना, 22 की जगह यहाँ पर 2 नंबर होना चाहिए। 2 नंबर के ऑपोजिट नंबर कौन सा होगा, इस वाले बॉक्स में आते हैं तो देखो 2 नंबर के अलावा 4 और 5 है, तो 4 और 5 2 नंबर का ऑपोजिट बिल्कुल नहीं होगा, तो 4 और 5 को कट कर देंगे। इस वाले बॉक्स में चेक करते हैं तो 2 के अलावा 6 और 1 भी आया है, तो 2 का ऑपोजिट 6 और 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में आएंगे तो देखो यहाँ पर अंतर है, तो यहाँ पर W का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चेक करता ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और बी को चेक करना है। यहाँ पर देखो अंतर क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट में के, यहाँ पर जी आया है, यहाँ पर देखो के अभी राइट साइड में है, मिरर किधर आने के बाद लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब के का पोजीशन इधर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये वाला इमेज इसमें नहीं है, ये इमेज भी नहीं है और ये वाला इमेज भी नहीं है, ये वाला इमेज हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पर है। यहाँ पर देखो बॉक्स नंबर 2 और 3 को, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये 45 है तो 90 एंगल में होगा इस तरह से, तो इस तरह का ओनली ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी का राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।